जी जी बिल्कुल, आप स्टार्ट कर दें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट मेरे ख्याल से होगी। चलिए गुड, स्टार्ट करते हैं। तो यार पहली बात तो लास्ट टाइम जी जल्दी से आप कमेंट्स में लिख के बताओ कि डीवी के अंदर कोई कंफ्यूजन है। लाइक मैंने लास्ट टाइम थोड़ा जल्दी जल्दी करवाया था, लेकिन वो अगेन एंड अगेन सेम चीज़ रिपीट हो रही थी डीवी के अंदर। तो मैंने कहा यार अब कोई नई चीज़ सीख लो, बजाय उसके अगेन एंड अगेन उसको रिपीट करो। तो इधर कमेंट्स में बताओ कि डीवी के अंदर अगर किसी को कोई इश्यू है तो बताओ। उसके अलावा एक मेरे से उन्होंने कहा था यार डीवी थी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो उसके अलावा एक भाई ने कहा था कि यार वो दो बटन्स किस तरह ऐड कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से उसका बता देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर मैं जैसे होम पेज पे जाता हूँ। होम पेज पे जाने के बाद आज हम डीवी को बहुत कम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज काफ़ी और चीज़ें हमारे पास है पहले से करने के लिए। उसके बाद 2 मिनट हम डीवी को डिस्कस करेंगे। देन मैंने ग्रुप में ये भी पोस्ट किया था कि आपने विजुअल कंपोजर भी सीखना और एलिमेंट और, दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप वो सीख लोगे तो आपको काफ़ी कुछ और आ जाएगा। सेम चीज़ें, सिर्फ उनका लेआउट लेआउट उनका थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, तो आप वो भी लाजमी सीखो। थोड़ा भी चले गुड हो गया। तो ये अब मैंने इसका विजुअल बिल्डर ऑन किया। नेट का इशू है यार, आज काफ़ी स्लो नेट हुआ। पहले भी मेरा स्लो ही होता है, लेकिन आज और भी ज़्यादा स्लो हुआ। तो ये हमने लास्ट टाइम को पता नहीं क्या किया था इसके ऊपर, बड़ा अजीब सा किया था, लेकिन चलो कुछ मॉड्यूल्स की हमें समझ आ गई थी। अब मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी कि लेट्स सपोज अगर आप जाके नया सेक्शन ऐड करते हो, तो आपके पास 3 तरह के आते हैं। जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो हम करते हैं रेगुलर। लेकिन अगर आप फुल विड्थ करते हो, तो फुल विड्थ का अब ये वही बात है, अगर आपने 2 बटन्स करने हो ऐड, तो अगर आप इसमें फुल विड्थ हेडर करोगे, तो ये आपको टाइटल की ऑप्शन दे रहा है, ये आपको सब टाइटल की ऑप्शन दे रहा है, ये बटन 1 की ऑप्शन दे रहा है, ये बटन 2 की ऑप्शन दे रहा है। तो जल्दी से बताओ वो क्वेश्चन आपका क्लियर होगा कि नहीं हुआ। यार मैं वो दिखाता हूँ सिर्फ एक मिनट को। नैयर ने मेरे ख्याल से क्वेश्चन किया था। नैयर आप बता दो, आपके 2 बटन वाला क्वेश्चन रिजोल्व हो गया कि चले गुड हो गया। तो ये आपने इस चीज़ को भी एक्सप्लोर कर लेना है। ये आपने इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करना है, फुल विड्थ को, स्पेशलिटी को। उसके अंदर आप देखो तो नई तरह के आपके पास इस तरह सेक्शंस आ रहे हैं, जिसके अंदर आप इधर रो ऐड कर सकते हो और इधर आप कुछ और ऐड कर सकते हो। लाइक आप ये मॉड्यूल कोई भी ऐड कर सकते हो। तो सेम वही चीज़ है जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे, तो फिर आपको जाके आप कहोगे यार मुझे डीवी आता है। हमारा मसला ये है कि हम करते हैं नहीं, और हम कहते हैं यार हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। तो करो लाजमी, अगर फिर नहीं होता तो मुझे लाजमी बताओ। अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। एक ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बनाते हैं, एक सिंगल पेजर वेबसाइट कैसे बनाते हैं, और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि कुछ प्लगइन्स जो यूजफुल प्लगइन्स हैं उनको हमने कैसे यूज़ करना है। सर इमेज का जूम व्यू कैसे ऐड करते हैं? यार वो होवर इफेक्ट से होगा। होवर इफेक्ट को आप एक्सप्लोर करोगे तो वो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो मेरे साथ आप इनबॉक्स में आ जाना, मैं आपको बता दूंगा। तो मैं जैसे डैशबोर्ड में जाता हूँ। मैं पेजेस में जाके मैंने इधर से सारे पेजेस को ट्रैश कर दिया, क्योंकि हमने सिंगल पेजर बनानी है। मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने एक ही पेज ऐड किया। लेट्स सपोज मैंने होम पेज ऐड कर लिया। मैंने इसे अब इसके ऊपर डिज़ाइन भी कोई कर लेते हैं। चलो डिज़ाइन में काम करता हूँ, आज मैं टेम्पलेट लोड कर लेता हूँ। टेम्पलेट लोड कर लेंगे तो आपको इसके पता लग जाएगा टेम्पलेट लोड कैसे करते हैं। यूज़ विजुअल बिल्डर करके मैं कहता हूँ लोड टेम्पलेट। नेट बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है यार। कम ऑन यार, ये तो अभी लोड नहीं होना है। इसको जो मर्जी कर लो, इसको हम बाद में देख लेंगे। लोड वाले को हम नेक्स्ट टाइम में देख लेंगे। चलो मैं सिंगल पेज खुद डिज़ाइन कर लेते हैं ना जल्दी से। इसको ऑफ करते हैं, हम करते हैं विजुअल बिल्डर। विजुअल बिल्डर में मेरे पास वही ब्लैंक स्क्रीन आ गई। और लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट है जिसके अंदर आपके 4 सेक्शन है। सबसे पहले आपका आता है होम, सॉरी आपका मेन हेडर आ जाता है।
देन अबाउट का सेक्शन आ जाता है, देन सर्विसेज का सेक्शन आ जाता है, देन कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन आ जाता है। तो ये अभी मैं आपको सिंगल पेजर में करके दिखाऊंगा। स्टार्ट बिल्डिंग मैंने किया, मैंने सिंगल रो ऐड की और मैंने लेट्स सपोज हेडर ऐड स्लाइडर ऐड कर देता हूँ मैं। स्लाइडर ऐड कर दिया, स्लाइडर ऐड करने के बाद मेरे पास एक ही सिंपल सा स्लाइडर आ गया, मैंने इसको फुल विड्थ कर दिया और ये मेरे पास, और इधर से मैंने स्पेसिंग इसकी कम करके 0 कर दिया। एक मिनट यार, चलो स्पेसिंग 0 ही है मेरे ख्याल से इसकी एट द मोमेंट, ये 0 हो गई। तो अब इधर एक सेक्शन आपका ये मैंने डाल दिया। मैं इसके नीचे आता हूँ और मैं इधर आके एक और सेक्शन ऐड कर देता हूँ सिंपल, जिसके अंदर मैं जाके टेक्स्ट का मॉड्यूल डाल देता हूँ। ये सिंगल पेजर वेबसाइट अभी हम सीख रहे हैं। इसके अंदर जो भी मैंने एक मिनट सर, ये मैंने सब कुछ रफ कंटेंट पेस्ट कर दिया। अब आपको डेफिनेटली आपका क्लाइंट कंटेंट देगा। मैंने इसको सेंटर किया, एंटर करके मैंने ऊपर हेडिंग दे दिया अबाउट अस, और मैं इसे कर देता हूँ हेडिंग 1। और हेडिंग 1 को जाके मैं कर देता हूँ जॉर्जिया। लेट्स सपोज जो भी आप फ़ॉन्ट चुन लेते हो, अल्ट्रा बोल्ड कर दिया, साइज काफ़ी बड़ा कर दिया। ये अब मेरा आ गया दूसरा सेक्शन। उसके बाद सेम मैं यही चीज़ कॉपी करता हूँ और इस पे मैं जाके मैंने इसे 2 रोज में डिवाइड किया और मैंने इधर जाके इमेज डाल दी। आप टोटली मैं अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो कि आपने सिंगल पेजर बनानी किस तरह। मैंने इसको ड्रॉप शेडो कर दिया, सॉरी ड्रॉप शेडो कर दिया। देन मैं अगर साइजिंग की बात करूं तो स्पेसिंग, हाँ कुछ इस तरह, वो एक भाई कह रहे थे कि यार किस तरह हम कर सकते हैं, तो आप समथिंग इस तरह कर सकते हो कि आप, एक मिनट ज़रा, अब आपकी पिक्चर ओरिजिनल ये, आप ये करो, इस ओवर पे क्लिक करो, इधर से ओवर पे गए और 50, सॉरी और 50 कर दिया। अब एक मिनट ज़रा, ये अब मैं इसको थोड़ा सा कंटेंट अपना डिलीट भी कर लेता हूँ, ज़्यादा ही हो गया। ये मैंने इतना कंटेंट अपना डिलीट भी कर दिया और मैंने इधर आके अपना तीसरा सेक्शन बना लिया जो था सर्विसेज। सर्विसेज देन मैं अपना लास्ट सेक्शन बना लेता हूँ जो कि मेरा कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन हो जाएगा। उसको मैं सिंगल पे करके मैं लेट्स सपोज इसे कह देता हूँ कॉन्टेक्ट अस। एक्चुअली यार दरम्यान में मुझसे एक लेक्चर मिस हुआ था, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ, मुझे ज़रा इम्पोर्टेंट काम था उस दिन, तो इसलिए फिर आज हम थोड़ा सा ज़्यादा कवर करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह सारा समझ आएगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल दिया, रफ सा कॉन्टैक्ट फॉर्म। स्टाइलिंग अब सारों को पता है कैसे करनी है, मैं किसी को स्टाइलिंग करना नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं एक वे बता सकता हूँ स्टाइलिंग कैसे। अब ये 4 सेक्शंस बन गए। अब मुझे चाहिए सिंगल पेजर। पहले मैं जाके एक बार इसको नेक्स्ट पेज पे ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट ज़रा यार, इस पेज को सेव करना पड़ेगा और मैं जैसे डैशबोर्ड में जाता हूँ, पेजेस में गए, पेजेस को व्यू किया इस पेज को, जी अब मेरे पास पेज आ गया। तो एक भाई ने मेरे ख्याल से क्वेश्चन किया था कि जूम का इफेक्ट कैसे डाल सकते हो, तो ये देख लो, आप इसको अपोजिट कर दोगे तो जूम का इफेक्ट डाल जाएगा पिक्चर पे होवर करने से। 4 सेक्शन मेरे पास आ गए, सर्विसेज का, अबाउट अस का और मेन का, और ठीक। अब मैं ये करता हूँ, मैं इधर से अपने डैशबोर्ड में आया, डैशबोर्ड में जाने के बाद मैं अपीयरेंस में गया और मेन्यूज में गया। अभी तक कोई चीज़ कंफ्यूजिंग तो नहीं, जल्दी से कमेंट में बता दिया करो ताकि साथ साथ समझ आती रहे सारों को। जल्दी से बता दो कमेंट में, कोई बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा। क्लियर है, अभी तो सिंपल हमने वही किया जो पहले किया था। नहीं सर, नो कंफ्यूज, चले गुड है। तो अब मैंने इधर से अपना एक मेन्यू ऐड किया, प्राइमरी मेन्यू। आप कोई भी नेम दे सकते हो, कोई इसके अंदर लाजमी नहीं है कि आपने प्राइमरी ही देना है। मैंने इधर से जाके अपने होम पेज को ऐड टू मेन्यू कर दिया। अब ये अभी तक वो था जो हमने पहले किया हुआ है कि मेन्यू से वर्किंग कैसे करनी है। अब आप क्या करोगे कि इधर आपका ये होम पेज है, मैंने सॉरी इसे एडिट कर लिया, ये ओपन हुआ हुआ है, सॉरी ये आपका होम पेज ओपन हुआ हुआ है। अब आप क्या करोगे कि सिंपली इस पे क्लिक करोगे, रो की सेटिंग पे, एडवांस में जाओगे। अभी तक हमने एडवांस की ऑप्शन यूज़ नहीं की थी। आप सी एस एस आई डी एंड क्लासेस में जाओगे और जो इसकी सी एस आई डी है उसे 1 कर दोगे। आपकी मर्जी से आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं कहता हूँ अबाउट अस दे देते हैं।
अबाउट ज़रा लेंथी हो जाएगा, मैं 1 ही दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। मैंने इसको 1 दे दिया, मैं इसकी सेटिंग में गया, एडवांस में गया, इसको मैंने 2 दे दिया, इसकी सेटिंग में गया, एडवांस में गया और इसको मैंने 3 दे दिया। मैंने इनको सेव कर लिया। एक मिनट ज़रा, सेव हो, चलो जी सेव हो गया। अब मैं इधर आया और मैंने इसको पहले प्राइमरी मेन्यू कर दिया और मैंने कस्टम लिंक्स में आया। कस्टम लिंक में मैंने एक लिंक ऐड किया अबाउट अस का। अब वो मुझसे पूछ रहा है लिंक, लाइक वो कह रहा है अब आपने एक नेम तो ऐड कर दिया, लेकिन कस्टम लिंक में आपने उसको लिंक क्या देना है। अब लिंक हमने किस तरह देना है कि अब लेट्स सपोज आपका होम पेज के ऊपर 1 पेज है तो डेफिनेटली आपका होम पेज ही होगा। तो आपने इसको नाम दिया था, अल्लाह भला करे तो इसको नाम दिया था 1। तो आपने करना है अपनी डोमेन को कॉपी करो, क्योंकि आपका होम पेज है। इधर आपने उसको अपनी डोमेन का लिंक दिया, देन आप दबाओ हैश, देन आप दबाओ 1 और ऐड टू मेन्यू कर दो। ये मेरा एक लिंक ऐड हो गया। इसके अंदर कंफ्यूजन है तो जल्दी से बताओ, क्लियर है तो जल्दी से लिख दो अगर क्लियर है तो। लाइक सिंपली हमने एक कस्टम लिंक ऐड किया है और कस्टम लिंक के अंदर हमने अपनी डोमेन का नेम कॉपी करके आगे लिख दिया हैश 1 या 2। अब मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि इस वाली रो को मैंने आईडी दी थी अपनी 1। अब अगर मैंने लेट्स सपोज सर्विसेज का ऐड करना है तो कमेंट में लिख के बताओ कि अब मैं क्या ऐड करूंगा, जल्दी से मुझे बताओ ज़रा। इधर तो मेरा सर्विसेज आ गया, ऊपर मैं लिंक क्या डालूंगा, पूरा लिंक बताओ जल्दी से। पूरा लिंक बताना है, 1 2 नहीं बताना है। डोमेन नेम, एग्जैक्टली ये बात हुई, डोमेन नेम देन हैश 2, ओ सॉरी 2, और इसे मैंने ऐड टू मेन्यू कर दिया। अब अगर लेट्स, चलो इसको हम बाद में करेंगे, सिर्फ 1 मिनट, हम लास्ट लिंक भी ऐड कर लेते ताकि आप लोगों का टाइम में ज़्यादा ज़ाया ना करूँ। ये जी ऐड हो गया हमारा। अब मैं लास्ट भी कर लेता हूँ, कॉन्टेक्ट अस। एक मिनट, कम ऑन यार, सॉरी, ये मैंने कॉपी किया, देन हैश 3 मैंने कर दिया, इसे मैंने ऐड टू मेन्यू कर दिया। नेट स्लो है तो इसलिए आप बियर करो, सेव कर लिया मैंने, सेव मेन्यू कर लिया। अब मैं अपनी डोमेन के फ्रंट पेज पे जाता हूँ। एक मिनट, मैं इधर से अपने फ्रंट पेज को होम पेज बना देता हूँ, अभी मैंने वो नहीं बनाया था, स्टैटिक पेज। इधर से होम पेज कर दिया और मैंने इधर से सेव कर लिया। ये मेरा पेज, मैंने अभी इसको फ्रंट पेज बना दिया। अब मैं फ्रंट पे गया तो अभी आपके सामने 4 पेजेस ऊपर आ रहे हैं। पेज एक ही है लेकिन ऊपर 4 पेजेस आ रहे हैं। अब मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो वो स्लाइड होकर नीचे आ जाएगा। सर्विसेज पे क्लिक करूंगा वो सर्विसेज के सेक्शन में आ जाएगा। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूंगा वो कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में आ जाएगा। इसका बताओ कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बता दो। 1 पेजर तकरीबन हमारी कंप्लीट होगी। आप बताओ ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर हो गया। चलो जी, काफ़ी कम बच्चे एक्टिव बैठे हैं हमारे पास। कितने बच्चे इस वक्त क्लास में? 23 स्टूडेंट्स है, तो यार ट्राई किया करो हर बच्चा कोऑपरेट कर ले। आपका अपना फ़ायदा है, मेरा इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं। तो चलो जी, ये क्लियर हो गया। अब लेट्स सपोज मैं मेरी वेबसाइट मल्टीपल पेजेस है, लेकिन मैं कहता हूँ यार जो मेरे इधर 2 बटन्स मैंने अभी हमने एक हेडर ऐड किया था ना, ये हमने हेडर ऐड किया था। मैं कहता हूँ, एक मिनट ज़रा, मैं कहता हूँ कि अब किधर गया, एक मिनट ज़रा, ये क्लिक हेयर का बटन है। मैं कहता हूँ जो बंदा इस पर क्लिक करे, मैं कहता हूँ इधर मैं लिख देता हूँ चेक अबाउट अस। अब इधर मैं लिंक क्या दूंगा कि अबाउट अस के सेक्शन में चला जाओ, जल्दी से बताओ। यार स्मूथ कंट्रोल मैंने भी यूज़ नहीं किया डीवी के अंदर। जस्ट 1 नहीं लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे अपना डोमेन नेम, सेम वही चीज़, /1। मैंने इसको कर दिया सेव, सेव कर दिया मैंने इसको। अब मैं जाता हूँ इधर से फ्रंट पेज पे, रिफ्रेश करता हूँ।
मैंने इस पर क्लिक किया तो वो नीचे आ गया। तो इस तरह आप एक हेडर के अंदर आप डिफरेंट बटन्स, 2 बटन्स यूज करके आप उस सेक्शन पे जा सकते हो। अब ये तो हो गया अगर आपका पेज एक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ यार, अब जिस तरह उस भाई ने पूछा था कि यार 2 बटन्स कैसे डालने हैं, मैंने इधर 2 बटन्स ऐड किए। एक मिनट, सिर्फ ये फुल विड्थ सेक्शन खोला, फुल विड्थ हेडर खोला, देन मैंने ब्ला ब्ला ब्ला, देन ब्ला ब्ला ब्ला, देन ये सॉरी ये लिंक टेक्स्ट पूछ रहा हूँ मुझसे। हाँ जी ठीक है। तो ये मैंने बटन 2 भी। अब अगर मैं कहता हूँ यार कि मेरी काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, लेकिन एक ही लेकिन लेट्स सपोज अगर सर्विसेज का पेज है, तो सर्विसेज की पेज के ऊपर मैं आगे 2 सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी पेज के ऊपर। लाइक इसे मैं कह देता हूँ सर्विस 1। सॉरी एक मिनट ज़रा, सर्विस 1 इसे मैं कह देता हूँ सर्विस 2। अब मैं कहता हूँ जी कि ये जो मेरा हेडर है, अल्लाह इस हेडर का भला करे, तो ये आ गया टॉप पे। ऊपर वाले को हम डिलीट कर देते हैं, मैं वो नहीं, ऊपर वाला अच्छा लग रहा है, नीचे वाला डिलीट कर देते हैं। तो अब इसके अंदर मैं कहता हूँ जी कि एक मैं इसे कर देता हूँ सेंटर, जाके ये आ गया सेंटर में। देन मैं कहता हूँ कि बटन 1 चला जाए सर्विस 1 पे। और लेट्स सपोज अगर ये होम पेज नहीं है, आपकी एक वेबसाइट का अपना होम पेज बना हुआ है, ये आपका सेकंड पेज है जो कि सर्विसेज का पेज है, तो देन आप किस तरह करोगे? लाइक अभी जो मैंने आपको लिंक ऐड करना सिखाया, वो तब सिखाया अगर आपकी सिंगल पेजर है। लेकिन अगर आप यही स्लाइडिंग वाली जो आपकी फीचर को यूज करना चाह रहे हो आप किसी दूसरे पेज के अंदर, तो फिर आप इस तरह करोगे कि आप लिंक में जाके अपनी डोमेन नेम लिखोगे जो कि offerspace.com है। देन आगे सर्विसेज का नेम लिखो, सॉरी जब अपने पेज का लिंक लिखोगे, लाइक लेट्स सपोज मेरा पेज है सर्विसेज, तो उसका समथिंग लिंक इस तरह का होगा, अपना वो लिंक लिखोगे, देन आगे स्लैश वही, देन सेम वही अपनी CSS ID जो कि 1 या 2 थी। तो ये चीज़ होगी अपनी डोमेन नेम, देन अपना पेज नेम, देन आगे /1। ये तब करोगे अगर आपके पास मल्टीपल पेजर वेबसाइट है। मुझे 1 मिनट 2 में शायद कोई वेबसाइट मेरे पास पड़ी हो, ये रही मेरे ख्याल से। 1 मिनट ज़रा, ये वेबसाइट खुल रही, सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दो। यार वो आप इसी जगह ऐड करोगे कि लाइक अब एडवांस में जाके आप CSS ID देख लो, कस्टम CSS देख लो, तो इधर आप टोटली ऐड कर सकते हो। इवन आप इस सेक्शन इस मॉड्यूल के लिए कर सकते हो, आप इस पूरे सेक्शन के लिए कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि पूरी वेबसाइट के लिए एक ही फीचर करो, तो मैं आपको बता दूंगा। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये वेबसाइट है और मैं कहता हूँ जी, मैं इधर अबाउट सेक्शन पे आता हूँ। मेरे ख्याल से सर्विसेज पे था या अबाउट पर था, मुझे याद पड़ता है। 1 मिनट आप मुझे दो। हाँ ये देखो, अब ये पेज दूसरा है, लेकिन अगर मैं इसको लिंक दूंगा तो मैंने इसको लिंक क्या दूंगा, मैं अपना डोमेन नेम दूंगा, देन मैं अबाउट, आगे अबाउट आ जाएगा, देन आगे जो आएगा वो मेरी CSS ID आ जाएगी जो मैंने 1 दी थी। तो इससे मैं पता लगा कि हम ये स्लाइडिंग फीचर को 1 पेजर के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर 2 पेजेस के अंदर आप कुछ फंक्शनलिटी उस तरह की चाह रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो अभी लिंक कुछ इस तरह शो हो रहा है। यार ये तो इसलिए शो हो रहा है ना कि मैंने अभी, अगर मैंने ये सिर्फ इसलिए आपको दिखाया कि अगर हमारा सर्विसेज पेज अलग से हो, अगर हमारा पेज सिर्फ एक है तो दिन इस तरह नहीं होगा, देन जो मैंने आपको पहला तरीका बताया सेम वही तरीका होगा। इसका परमालिंक चेंज कर सकते, बिल्कुल परमालिंक आप चेंज कर लो तो फिर आप वो लिंक यूज करोगे जो आपकी परमालिंक के अंदर है। तो ये चीज क्लियर हो जानी, जल्दी से बताओ सिंगल पेजर सारों को क्लियर है तो बता दो। टाइम कम है यार, जल्दी से लिख दिया करो। 5 बच्चों ने लिखा, 6 ने लिख दिया, 7 ने लिख दिया, 8 ने लिख दिया, 24 बच्चे इस वक्त ऑनलाइन बैठे हुए हैं। चलो जो सीखना चाह रहा है उसकी मर्जी, अल्लाह करे सारे सीख जाए। तो जी सर। कितना टाइम रह गया हमारे पास इसका? जी सर, अभी टाइम है। लिंक मैंने आप लोगों को दे दिया है, काइंडली उस लिंक को सेव कर लें। जब ये क्लास कोड एक्सपायर होगी तो आप नेक्स्ट लिंक से जो है वो ऑनलाइन हो जाइएगा। लिंक मैंने काफी दफा पोस्ट किया, मैं दोबारा लिंक आपको दे रही हूँ, सेव कर लीजिए। जी सर, कंटिन्यू। मैं करता हूँ। थैंक यू। तो यार ये मल्टीपल पेजर है, इसके अंदर होम का अपना, अबाउट का अपना। मैंने अबाउट के अंदर लिंक दिया हुआ है अप्रोच को या फिर ट्रैक रिकॉर्ड को, जो कि ये
तो ये मल्टीपल पेजर है। अभी मैंने आपको बता दिया कि आप मेन्यू में बटन्स भी कैसे ऐड करके कर सकते हो, या फिर अगर आपने सिंपल एक पेज के अंदर बटन को यूज़ करके करना हो, तो हमारी एक चीज़ कवर होगी। अब हम चलते हैं जी ब्लॉगिंग वेबसाइट की तरफ। ये तो मेरे ख्याल से सारों की आती होगी, अगर किसी बच्चे ने पहले लेक्चर सुने थे सही तरीके से। तो ये मैंने डिलीट कर दिया, मैंने ऐड न्यू किया, और मैंने पहला पेज बना दिया ब्लॉग। मैंने यूज़ विजुअल कंपोजर किया, इसको मैं पहले पब्लिश कर लेता हूँ। या सब डोमेन का आप मुझे मैसेज कर दोगे तो बता दूंगा, अभी टाइम कम है तो हम जरा अपने टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पक्का बता दूंगा। तो एक मिनट जरा, यार नेट का मेरे ख्याल से, या कंप्यूटर का इशू या नेट का इशू। चलो ये आ गया, मैंने यूज़ विजुअल कंपोजर किया, और ये मेरे पास फ्रंट पेज आ गया। अगेन ब्लॉग पेज आ गया, फ्रंट पेज को छोड़ देते हैं। मैंने ब्राउज लेआउट में कोई लेआउट अब इंपोर्ट कर लेता हूँ, अगर नेट इजाज़त देता तो। नेट इजाज़त नहीं दे रहा है तो हम ये चलो ये कर लेते हैं। इधर आ गया मैं। अभी मैं सिर्फ आपको बता, चलो यार इसको छोड़ो, इस तरह आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने इसको फुल विड्थ कर दिया। ये आपकी डिज़ाइनिंग है, कोई लाजमी नहीं है आपने फुल विड्थ ही करना है। ये मैंने फुल विड्थ कर दिया। अब मैं करता हूँ जी, मैं पहले बैकग्राउंड में जाके कलर कर देता हूँ ब्लैक। फिर मैं करता हूँ, ये मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ बड़ी फजूल सी, क्योंकि मुझे नहीं आती है। तो इधर मैंने कर दिया एक मॉड्यूल, रो ऐड की। रो ऐड करने के बाद मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया। टेक्स्ट ऐड करने के बाद लेट्स सपोज मैं इसे कह देता हूँ ब्लॉग। मैंने साइजिंग इसकी थोड़ी सी ज़्यादा ही कर दी थी, ये आ गया। अब मैंने जाके जी ब्लॉग पे जाता हूँ, पैराग्राफ में। पैराग्राफ का इसका साइज इंक्रीज करके मैं कह देता हूँ इसे ब्लॉग। ठीक हो गया जी। अब नीचे मैंने एक और सेक्शन ऐड किया। सेक्शन ऐड करने के बाद मैंने एक रो ऐड की, और मैंने यूज़ कर लिया ब्लॉग का मॉड्यूल। अब ये मेरे पास आ गया ब्लॉग का मॉड्यूल। अब वो मुझसे पूछ रहा है कितनी पोस्ट ऐड करूं, 10 कर दूं, 20 कर दूं, 30 कर दूं, कैटेगरीज कौन सी यूज़ करूं, डेट फॉर्मेट क्या शो करूं। ये आप विजिट करोगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फीचर्ड इमेज शो करूं कि ना करूं। तो उसके बाद अगर मैं लेआउट में आ जाऊं, मैं फुल विड्थ की बजाय से ग्रिड कर देता हूँ। अब मैंने ये ग्रिड का ऑप्शन ऐड कर दिया, तो ये अब मेरा एक ब्लॉग ऐड हो गया। अब मैं कहता हूँ यार, जो ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है उसके अंदर हमारा फ्रंट पेज ही ब्लॉग का होता है। अब मैं जैसे बैकएंड पे जाऊंगा, बैकएंड पे जाने के बाद मैं सेटिंग्स में जाके रीडिंग में जाऊंगा। रीडिंग में जाने के बाद मैंने स्टैटिक पेज किया, और मैंने जाके इसे ऑन यूज़ कर लिया ब्लॉग को। मैंने सेव मेन्यू कर दिया। सेव मेन्यू करने के बाद मैं जैसे मेन्यूज़ में गया, और ये जो मैंने पहले सब कुछ ऐड किया था मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये तो मैंने उसके लिए किया था। अब अगर मैं फ्रंट पेज पे जाता हूँ ये वेबसाइट के, एक मिनट, ये मैं फ्रंट पेज पे आ गया अपने। तो ये मेरा ब्लॉग फ्रंट पेज शो हो रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ यार कि पोस्ट कैसे, मैं पोस्ट में जाऊँगा। अब आपने इधर कोई भी पोस्ट ऐड करनी है तो आप हमेशा फ्रंट एंड पे आके नहीं करोगे, आप सिंपली इधर से पोस्ट में जाओगे। मैंने ऐड न्यू किया। ऐड न्यू करने के बाद मैं कहता हूँ सैम्पल पोस्ट 1, ब्ला 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 ब्ला। देन मैं इधर से फीचर्ड इमेज ऐड कर देता हूँ। यार कम ऑन, यार ये मैंने फीचर्ड इमेज ऐड कर दी। एक मिनट आप वेट, ये मैंने फीचर्ड इमेज ऐड कर दी। सॉरी नहीं ऐड हुई है। ये मैंने फीचर्ड इमेज ऐड कर दी, और मैं जाके इसे इधर से लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार आपने बहुत ज़्यादा कैटेगरीज बनानी है, तो आप इधर से जाके मल्टीपल कैटेगरीज क्रिएट कर लो, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। आप उस कैटेगरीज का मेन्यू अलग से बना लो, तो आइडिया हो जाएगा उससे। लेकिन अगर मैंने इधर जाके फीचर्ड इमेज ऐड की, मैंने पब्लिश कर दिया, और मैं इसे जाके फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करता हूँ,
तो ये मेरे पास सेकंड पोस्ट भी आ गई फ्रेंड, पहली पोस्ट पहले थी, दूसरी भी आ गई। अब मैं इस ब्लॉग मॉड्यूल की भी स्टाइलिंग कर सकता हूँ। आपको ब्लॉग के लिए बैकएंड से जाके सिर्फ पोस्ट ऐड करनी है और आपका ब्लॉग रेडी हो जाएगा, बजाय इसके कि आप हमेशा फ्रंट एंड पे हो। मैं इसकी स्टाइलिंग करने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं अपने टाइटल टेक्स्ट को स्टाइलिंग कर सकता हूँ, जो भी आप कर लो। तो इससे हमें एक आइडिया होगा कि यार ब्लॉग आप किस तरह बना सकते हो सिंपल वन पेजर पे। उसके अलावा मेटा टेक्स्ट है, ये सब कुछ आप इसको विजिट करोगे तो आपको आइडिया होगा। इसको मैंने ब्लू किया तो ये मेटा टेक्स्ट था आपका जो ब्लू हो गया। तो इससे क्या पता लगा कि यार मैं ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बना सकता हूँ। मैं फ्रंट पेज ब्लॉग को बना दूंगा, या फिर आप लेट्स सपोज मल्टीपल कैटेगरीज है, तो मैंने आपको जब उर्दू ब्लॉग बनाना सिखाया था, उसके अंदर हमने कैटेगरी सेलेक्ट करके हमने जो मेन्यू बनाया था वो हमने कैटेगरीज के बना दिया था, जो कि अगर आपको अल्लाह भला करे तो मेन्यूज में मैं आता हूँ और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास सामने आपकी ब्लॉग खुल जाएगा। मेन्यूज में आता हूँ मैं, इधर से मैं जाके एक नया मेन्यू क्रिएट करता हूँ। उसके बाद सॉरी कस्टम लिंक नहीं, कैटेगरीज। कैटेगरीज में आप जितनी मर्जी कैटेगरीज बना लो, उनको ऐड करके आप मेन्यू ऐड कर लो, तो आपका ब्लॉग टोटली कस्टम हो जाएगा। अब जी याद है, चलो गुड है। सर किसी वेब के लिए ब्लॉग पेज लाजमी है? नहीं यार, डिपेंड करता है। अगर आपको क्लाइंट ऐड करने का कहेगा तो आप करते हो, नहीं तो नहीं करते हो। बाकी ये हमारा टोटली था ब्लॉगिंग वेबसाइट से। अगर इसके अंदर भी क्वेश्चन है तो आप जल्दी से पूछो। इस लिंक के अंदर हम सिर्फ ये कवर करेंगे। उसके अलावा जो नेक्स्ट लिंक है हम उसके अंदर प्लगइन्स को करेंगे इंशाल्लाह कवर। तो बताओ कोई क्वेश्चन है अगर तो। क्लियर लिखते जाया करो यार, किसी बहाने थोड़ा बहुत बूस्टअप मैं भी हो जाता हूँ। अगर आपको क्लियर है तो ये बड़ी बड़ी बात है। 4-5 बच्चों का सिर्फ क्लियर आया लगता है, बाकी वो क्लियर नहीं है किसी को भी। एक और का आ गया। कोई क्वेश्चन है तो पूछो जल्दी से, क्योंकि इस लिंक में हमने सिर्फ यही करना था। नेक्स्ट लिंक में हम प्लगइन्स को करेंगे। प्लगइन्स में आज बड़े मजे की चीज़ सीखेंगे हम। किसी और को क्लियर नहीं है? सिर्फ 5 से 6 बच्चों का कमेंट आया क्लियर है, चलो। लिंक मैंने अगला ओपन कर लिया है। जैसे ही ये लिंक क्लोज होगा तो हम नेक्स्ट लिंक में प्लगइन्स को स्टार्ट करेंगे। बाकी कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हो अभी। इमेज को जूम करना मैंने बता दिया, 2 बटन आपने कैसे ऐड करने वो भी बता दिया। उसके अलावा जो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे आंसर कर दिए थे। तो अभी हमारे पास कितना टाइम है? यार वो डिपेंड करता है आप थीम कौन सा यूज़ कर रहे हो। थीम अगर सब डोमेन को ऑपरेट कैसे करते हैं यार, जिस तरह आपके सामने ये बिल्कुल आपके सामने वर्डप्रेस आपके सामने ओपन हुआ हुआ है। मैं आपको एक सब डोमेन ओपन करके दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से मीटिंग एंड हो गई है। अच्छा सॉरी। तो ये अगर मैं सब डोमेन ओपन करता हूँ, ये मैंने सब डोमेन ओपन की, तो ये भी सब डोमेन सेम टू सेम वैसे ही ऑपरेट होती है जिस तरह आपकी डोमेन ऑपरेट होती है। इसके अंदर कोई अलग चीज़ नहीं होती। आप सिर्फ इसको पीछे से जाके क्रिएट कर लेते हो और कुछ भी नहीं करते। यार उर्दू वेबसाइट पे ऑथर की पिक डिपेंड करती है कि आपका जो थीम है वो आपको ऑथर की पिक की ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा। वो आपको सर्च आउट करना पड़ता है कि आप किस जगह से जाके उसको थीम करोगे, क्योंकि हर थीम का अपना कोई ना कोई ऑप्शन होगा। उर्दू प्रेस मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं आपको चेक करके बता सकता हूँ। सर क्रिएट कैसे करते हैं? यार क्रिएट मैंने आपको पहले बताया। नुमान, आप मुझे बताओ, आपने फर्स्ट लेक्चर देखा था जो मैंने डोमेन और होस्टिंग पे दिया था? तो उसके अंदर ही मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? जल्दी से बताना जरा, अगर नहीं बताया था तो मैं ट्राई करूंगा। सी पहले में जाके डोमेन क्रिएट होगी। चले गुड़े, आप यार वो रिकॉर्डिंग देख लेना। अगर दिल नहीं कर रहा रिकॉर्डिंग का तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली इनबॉक्स में गाइड कर दूंगा। बाकी मेरे ख्याल से 4-5 मिनट ही इसके, 3 मिनट रह गए। चलो सर, डीवी की यार ये लाजमी नहीं कि आपने डीवी ही यूज़ करनी। डीवी में पर्सनली स्पीकिंग मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि यूज़र फ्रेंडली बहुत ज़्यादा, बहुत आसान है।
लेकिन लेट्स सपोज अगर आपको कोई क्लाइंट क्या कहते हैं उसे अपना थीम दे देता है, तो मैंने फिर आपको बताया कि आपने जो विजुअल कंपोजर है और एलिमेंट और है, ये दोनों आपने लाजमी सीखने, क्योंकि मोस्टली यही यूज होते हैं, मोस्टली आपके यही यूज होते हैं। इसके अलावा कोई आपका आपका सॉरी बिल्डर यूज नहीं होता। डीवी बिल्डर डिफर यार मैंने डीवी थीम ही अपलोड कर दिया, मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट जरा रुको। डीवी थीम मैंने अपलोड कर दिया, इसके अंदर डीवी बिल्डर भी होगा। आप डीवी थीम इंस्टॉल कर लोगे तो बिल्डर खुद ही हो जाएगा। यार ये हर थीम के अपने एलिमेंट्स होते हैं, लाजमी नहीं है कि मेनली आपके बिल्डर्स होते हैं। आपकी थीम्स जो है वो इतने डिपेंडेंट नहीं होते, आपके बिल्डर्स बहुत डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि थीम आपको ऑप्शन देता है कि आप हेडर को कस्टमाइज कर लो, आप फुटर को कस्टमाइज कर लो, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो बिल्डर है उससे आपका पूरा पेज बिल्ड होना है। लाइक अगर आप कोई भी थीम यूज़ कर रहे हो तो आप बिल्डर डीवी यूज़ कर सकते हो उसके अंदर, कोई लाजमी नहीं है कि आपने उस थीम के अंदर उसी का बिल्डर यूज़ करना है। यार डीवी थीम मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में, आप चेक कर लो। अभी शायद अपलोड हो गया है कि नहीं हुआ, मेरे ख्याल से हो जाएगा थोड़ी देर में, आप वो चेक कर लेना, मैंने कर दिया ग्रुप में। नेक्स्ट लिंक में बस हम प्लगइन स्टार्ट करेंगे, बेहतरीन।